हर वीक हमें लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ बेहतर करेगी, कुछ अपनी परफॉर्मेंसेस को अप करेगी, लेकिन हम हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स नीचे से नीचे करते ले जाते हैं। चैम्पियंस लीग के इस गेम में हम कंसेक्यूटिवली मतलब 2 चैम्पियंस लीग गेम हम हार चुके हैं, और टोटल इस सीज़न में हम 10 में से 6 गेम हार चुके हैं। तो वी आर डूम्ड। तभी मैंने लिखा है भाई, वी आर डूम्ड बिकॉज this is not Manchester United's performance that all the fans expect in the whole world. United needed to do better against Galatasaray because हम ये गेम खेल रहे थे होम पे, और होम पे जीतना बहुत ज़रूरी था। मैं यही कहता रहता हूँ कि वी हैव टू बिल्ड ऑन द परफॉर्मेंसेज, लेकिन परफॉर्मेंसेज इतनी निकल के आ नहीं रही हैं। हम अपने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं। एक और रिकॉर्ड हमने ब्रेक कर दिया है, जो कि चैम्पियंस लीग में हम कंसेक्यूटिव कभी ओपनिंग 2 गेम नहीं आ रहे, ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया। प्रीमियर लीग में हमने देखा 86-87 सीज़न से के बाद हमने वर्स्ट स्टार्ट किया है, और आई डोंट नो आगे कितने रिकॉर्ड टूटेंगे इस सीज़न में। आई डोंट नो। बहुत मुश्किल हालात हैं यूनाइटेड फैंस के लिए, और हर गेम देखता हूँ मैं तो मुझे मेरा डिप्रेशन का जो लेवल है वो ऊपर से ऊपर चला जाता है। ऑल दो मैंने अपने जहन में बिठा लिया है कि वी आर शेट और हम एक मिड टेबल टीम है, ताकि मुझे ये चीज़ें असर ना करें। लेकिन भाई फुटबॉल गेम ही ऐसा है कि आप चाहो ना चाहो, असर तो करती है चीज़। इवन इफ़ यू इग्नोर इट, इट्स गोना बी इन योर हेड रेंट फ्री। मतलब रेंट फ्री आपका दिमाग की बचती रहेगी। तो ये जो परफॉर्मेंस आई है, एब्सोल्युटली शैम्बल्स। यूनाइटेड ने अच्छा खेला थोड़ा बहुत, मतलब वही थोड़े जो पॉजिटिव्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो नेगेटिव्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने उसको ऊपर कर दिया, मतलब ओवर शेडो कर दिया उन्होंने नेगेटिव्स ने पॉजिटिव्स को। तो पॉजिटिव में आई डोंट नो यार, अब क्या बात करूं मैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम सिलेक्शन की। ये जो यूनाइटेड की टीम थी, ये 11 बंदे पिच पर खेल रहे थे वर्सेस गैलाटासरे, और टीम को देख के लगता नहीं है कि ये टीम इस तरीके से हारेगी। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम ये थी कि रैशफर्ड को क्यों स्टार्ट कराया गया, ऑल्दो उसका फॉर्म बहुत घटिया जा रहा है, लेकिन चलो समझ आता है, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड और चैम्पियंस लीग है, ओकेजन है, हम होम पे खेल रहे हैं, रिस्क नहीं ले सकते अगर नाचो इज़ इनएक्सपीरियंस्ड एंड ऑल दैट। सही है, हमने स्टार्ट कराया हनीबल को। टीम मतलब जो स्टार्ट था दैट वाज लुकिंग ऑल राइट, मतलब इतनी ज़्यादा मैं इस पर क्या बात करूं, लेकिन जो आगे हुआ इस गेम में, रास्मस हॉयलैंड ने बेहतरीन गोल मारे, और ये जो पॉजिटिव्स थे हमारे, ये नेगेटिव्स में इसलिए बदल गए बिकॉज वी लॉस द गेम इन द एंड। और फुटबॉल भाई गेम जो है वो है रिजल्ट्स का, वो है स्कोर का। अगर आपके पास रिजल्ट्स हैं, यू गेट 3 पॉइंट्स, दैट्स ऑल इट मैटर्स। नो, अब किसी तरीके से भी वो आए हुए हों, रिजल्ट मैटर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने रिजल्ट भी नहीं निकाले, और हम नहीं निकाल रहे रिजल्ट क्योंकि हमारी फॉर्म ही इतनी घटिया जा रही है, और इतनी जो हमारी परफॉर्मेंस है इनकंसिस्टेंट, लैक ऑफ क्वालिटी। एक बंदा चलो क्वालिटी शो कर दे तो दूसरे क्या नाम है किसी और डिपार्टमेंट में मसला हो जाता है। अगर हमारी अटैक अच्छी खेले तो डिफेंस में मसला है, गोल कीपिंग अच्छी करे तो कोई अटैकिंग में मसला हो जाता है, और अटैकिंग अच्छी हो जाए तो गोल कीपिंग में मसला हो जाता है। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दिस गेम फॉर यूनाइटेड, जहाँ पे हमारा जो स्ट्राइकर है रासमस हॉयलैंड, यार क्या फिनिशिंग की उसने। फर्स्ट गोल भी बहुत खूबसूरत मारा था, कंप्लीटली लाइक स्ट्राइकर्स फिनिश। वैन निस्टरलॉय की याद करा दी थी उसने, लेकिन फिर मैगवायर की भी याद आ गई, और जो भंड हुए हैं आगे। खैर मैगवायर का नाम मैं पता नहीं क्यों ले रहा हूँ, लेकिन यार व्हाट अ फिनिशिंग फ्रॉम रासमस हॉयलैंड। स्पेशली यार ये वाली जो फिनिश थी सेकंड गोल में, दैट वाज वेरी वेरी गुड, अनबिलीवेबल फिनिश। देख कर एक मज़ा आया था। लेकिन एक पैटर्न सा बनता जा रहा है यूनाइटेड का कि जब भी हम गोल मारते हैं उसके हम 4-5 मिनट के अंदर हम अपनी लीड को जो है वो होल्ड ऑन ही नहीं कर सकते, हम फ़ौरन गोल खा लेते हैं। दिस हैज़ बीन द प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड ऑल सीज़न लॉन्ग। मतलब अभी 10 गेम्स में हम कोई 6 गेम्स कह लो तो उसमें ये हुआ ही हुआ होगा 100%, कि हमारी मेंटेलिटी का मसला है, हमारा क्या मसला है, हमारे दिमागी मरीज़ हैं प्लेयर,
या सबकी सबकी मेंटल हेल्थ फक हुई हुई है, या टेन हाग डंडे मारता है इनको हाफ टाइम पे। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। लेकिन ये जो मसले हैं डेफिनेटली यार, ये मैनेजर को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये पैटर्न, फिर ये जो इस तरीके का पैटर्न बनता है, इस पर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है मैनेजर की कि वो बेसिकली कर क्या रहा है। वॉट इज़ एरिक टेन हाग डूइंग एट कैरिंगटन बिहाइंड द सीन्स? क्या गेम ऐसा चल रहा है जो प्लेयर्स से परफॉर्मेंसेज नहीं निकल पा रही, जो उनकी मेंटालिटी नहीं बन पा रही, वो जो विनिंग मेंटालिटी यूनाइटेड के प्लेयर्स के अंदर होनी चाहिए, जो फैंस डिमांड करते हैं, जो जो मैनेजर डिमांड करता है, जो मतलब यार दुनिया में हर जो भी फ़ैन है यार वो डिमांड करता है। यूनाइटेड इस स्टैचर का क्लब है कि यू हैव टू पुट द परफॉर्मेंसेज एंड यू हैव टू फाइट बैक नो मैटर व्हाट। गोल खा लिया, नो वरीज, जस्ट गो फॉर इट, दोबारा लगो, लड़ो मरो पिच पे, मरे बगैर मत आना। लेकिन दिस इज़ द लैक ऑफ क्वालिटी एंड द मेंटेलिटी जो है वो हमारी इतनी घटिया चल रही है कि हम गोल मारते भी हैं तो खा लेते हैं, और गोल खा लिया तो मारा नहीं जाता हमसे। सो आई डोंट नो यार, ये सारी चीज़ें फिक्स करना बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जो हमने देखा गेम में कि हमने फ़ौरन कंसीड कर लिए 2 गोल, फिर जो जो देखने को मिला भाई एंड्रे ओनाना की, दैट इज़ द वर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम एनी कीपर फॉर यूनाइटेड। मेरे लिहाज से तो इतनी घटिया परफॉर्मेंस मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एंड्रे ओनाना से। बायन वाला चलो जो भी भंड हुआ था, मैंने और सारे फैंस ने यार, वो वी मूव ऑन, वी आर ह्यूमंस, वी टेंड टू मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स। हम मूव ऑन कर गए थे एंड वी वर होपिंग दैट एंड्रे ओनाना भी मूव ऑन करके एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ही विल पुट हिज blood and sweat for United, but I don't know what is going on in his head. अननेसेसरी वो उसने पास खिलाया। और जो बात है जहाँ तक यार वो पास खिलाने की, उसके बाद फिर कैसेमीरो को हो गया रेड कार्ड, क्योंकि सेकंड येलो, अब पहले येलो का भी समझ नहीं आया लेकिन सेकंड येलो हुआ। और कैसेमीरो, चलो वो ऐसी सिचुएशन बन गई थी, आई वॉज नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज कैसेमीरो, लेकिन मुझे लगता है कि कैसेमीरो अगर थोड़ा सा दिमाग, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि थोड़ा अगर अपना दिमाग जगह पे रखता था वो कुछ ना कुछ हो सकता था। लेकिन चलो इसमें पूरा जो जो मैं कहूँगा जो गलती थी वो एंड्रे ओनाना की थी। चलो पेनल्टी मिस हो गई, 2-2, वी आर 10 मैन डाउन, कुछ तो करो ना यार, फिर तो डिफेंस तो करो सही से। और फिर एक, आई डोंट नो यार, मुझे तो अनलकी लगा था कि वो गोल वो हेडर से क्लियर लग के बीच में हमारे सारे प्लेयर्स आगे थे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, इकार्डी को मिल गई। लेकिन यहाँ पे एंड्रे ओनाना को बहुत बेटर करना था, क्योंकि वो आ, वैसे तो वो बहुत आगे आके क्लोज डाउन करता है स्पेसेस को, लेकिन यहाँ पे वो उसने ऐसे ही ले दिया वो इतने घटिया चिप पे, 2 बंदे उसके साथ हैं। वो अगर आप गौर से देखो वो चिप, वो कोई फारिग तरीन चिप था और उस पर हमने गोल खा लिया और यूनाइटेड लॉस्ट द गेम। ग्रुप भी हम सबसे बॉटम पे हैं। दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनाइटेड। भाई ग्लेजर्स की बात करते हैं हम, वो बातें अपनी जगह, लेकिन प्लेयर्स को तो परफॉर्म करना पड़ेगा ना। इट इज़ व्हाट इट इज़, जो आपके पास है आप अपनी परफॉर्मेंस तो दो ना। ग्लेजर्स पे तो चलो हम डाल देंगे बाद में, ग्लेजर्स का जो अपना मामलात हैं वो अपनी जगह है, बट यूनाइटेड प्लेयर्स हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मैनेजर हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अब जो है ना, टाइम थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है, और ऑनेस्टली मैं तो अभी भी, ऑब्वियसली आई एम विद द मैनेजर, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। एंड सूनर और लेटर अगर हमारे रिजल्ट्स नहीं आए तो ये बातें ज़रूर दोबारा से होना शुरू हो जाएंगी कि भाई टेन हाग आउट। और ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे जो बातें चल रही हैं कि एरास डू कम टू एन एंड, इस पे लोग बड़ा पॉइंट मारते हैं कि ये तो उसका खुद का एरा जो स्टार्ट हो रहा था वो ख़त्म हो रहा है। एनीवे भाई यूनाइटेड यार, कम ऑन, कुछ कर लो भाई, प्लीज़ प्लीज़। मैं हाथ जोड़ता हूँ यूनाइटेड के प्लेयर्स के आगे कि हमारी मेंटल हेल्थ के साथ मत खेलो। वी हैव ऑलरेडी सो मैनी इश्यूज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, और हम यार बैक भी करते हैं टीम को। हम ऐसी बात नहीं है कि टीम को सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही करते हैं,
बैकिंग दे रहे हैं, और मैं तो अभी भी बैकिंग कर रहा हूँ टीम को। वी हैव टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस सूनर और लेटर। हमें यार यहाँ से बाउंस बैक करना ज़रूरी है, बिकॉज अब क्या इससे क्या रेलीगेट हो जाए, इससे बुरा और क्या। फिर यही है, रेलीगेट हो, क्लब व्लब बंद करो, और हम सुकून से देखते हैं चैम्पियनशिप, वो पता है हम जीत ही जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। तो वी हैव टू बैक यार, बैक। मुझे तो उससे इसके अलावा समझ नहीं आता। प्लेयर्स को अपनी मेंटालिटी ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयर्स को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि दे हैव टू टर्न दिस थिंग अराउंड नो मैटर व्हाट। मैनेजर को ये विनिंग मेंटालिटी इंस्टिल करनी पड़ेगी प्लेयर्स के अंदर। एंड्रे ओनाना को बैकिंग की ज़रूरत है। आई नो ही इज़ प्लेइंग शिट एट द मोमेंट, और भाई देर इज समथिंग गोइंग ऑन इन हिज हेड। इट्स नॉट ईजी बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, इट्स नॉट ईजी बीइंग अ यूनाइटेड प्लेयर, इट्स नॉट ईजी बीइंग अ यूनाइटेड मैनेजर। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मीडिया की सबकी नज़रें होती हैं इस पर। बट एक ही चीज़ से हम जवाब दे सकते हैं, वो जीत के, वो परफॉर्मेंसेस से। वो अपनी जान लगा के, पूरी कोशिश करके किसी तरीके से विन निकालो एंड बिल्ड ऑन दैट। कोई पैटर्न ऑफ प्ले नज़र आए, कोई विनिंग स्ट्रीक लगे, क्योंकि अभी हालात बुरे से बदतर होते जा रहे हैं, और मुझे पता नहीं है कि आगे क्या क्या सरप्राइजेस, क्या क्या गुल खिलाने वाली है यूनाइटेड। भाई ब्लड प्रेशर की गोलियां लेके बैठो, और साथ में मेंटल हेल्थ के अपने साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्टेशन करते रहो, कांटेक्ट में रहना, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग सीजन फॉर यूनाइटेड, वेरी पेनफुल सीजन भाई, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम। आई नो सारे यूनाइटेड फैंस के हालात और सब परेशान चल रहे हैं, तो कोई नहीं यार, एक दूसरे का सहारा दो और साथ रहो, और मैनेजर को सपोर्ट करो, टीम को सपोर्ट करो। अब क्या कर सकते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, सपोर्ट बुरे हालात में सपोर्ट ही होता है। मिलते हैं फिर, ख्याल रखना।